समय का बीतना अपरिहार्य है, लेकिन इसे बुद्धिमानी से स्वीकार करना एक संतोषजनक जीवन और पछतावे से भरी जिंदगी के बीच का अंतर पैदा कर सकता है। इस वीडियो में मैं आपको उन 11 महत्वपूर्ण गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जो सुखद वृद्धावस्था में बाधा बन सकती है और उन्हें कैसे टाला जाए। हम न केवल इन गलतियों की गहराई से जांच करेंगे, बल्कि आपको व्यावहारिक समाधान भी प्रदान करेंगे जो मनोविज्ञान और वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित होंगे, ताकि आप इन्हें अपनी दैनिक दिनचर्या में अपना सकें। इस सामग्री को सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है ताकि यह उपयोगी और मूल्यवान जानकारी प्रदान कर सके। इसके अलावा वीडियो के अंत में मैं आपको सबसे गंभीर गलती के बारे में बताऊंगा जिसे हर हाल में टालना चाहिए। यदि आप आत्मविकास के लिए तैयार हैं और अपने जीवन की गुणवत्ता सुधारना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस यात्रा पर चलें और अधिक जागरूक एवं समृद्ध वृद्धावस्था की ओर बढ़ें। शुरू करने से पहले मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप कोई भी नया कंटेंट मिस न करें। तो आइए शुरू करते हैं उन गलतियों की पहली गलती से जो कई लोग अनजाने में कर बैठते हैं। गलती 1, शारीरिक स्वास्थ्य की अनदेखी। बढ़ती उम्र के साथ लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वह है अपने शारीरिक स्वास्थ्य की उपेक्षा करना। सौभाग्य से यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे कुछ सरल लेकिन प्रभावी आदतों से टाला जा सकता है। सक्रिय रहना और नियमित रूप से मेडिकल चेकअप कराना स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जीने की कुंजी है। अपने शरीर को एक कार की तरह समझें। यदि उसकी ठीक से देखभाल न की जाए तो उसकी कार्यक्षमता खराब हो जाती है। उसी तरह हमारा शरीर भी सही तरीके से काम करने के लिए निरंतर देखभाल की मांग करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO प्रति सप्ताह कम से कम 150 मिनट की मध्यम शारीरिक गतिविधि की सिफारिश करता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको किसी एथलीट की तरह ट्रेनिंग करनी होगी, बल्कि आपको सरल और आनंददायक व्यायामों को अपनाना चाहिए, जैसे चलना, तैरना, योग करना या नृत्य करना। ये सभी गतिविधियां जबरदस्त लाभ पहुंचा सकती हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मनोचिकित्सा के प्रोफेसर डॉक्टर जॉन रे के अनुसार व्यायाम बुढ़ापे के प्रभावों को रोकने के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है, क्योंकि यह न केवल रक्त संचार को बढ़ाता है और हृदय को मजबूत करता है, बल्कि एंडोर्फिन के उत्पादन को भी बढ़ाता है, जो हमारे मूड को बेहतर बनाते हैं। और ईमानदारी से कहें, कौन नहीं चाहेगा कि वह हर दिन खुश महसूस करे। दूसरी ओर, शारीरिक गतिविधि की कमी से ताकत, लचीलापन और संतुलन में कमी आती है, जिससे गिरने और हड्डियों के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। वास्तव में मेयो क्लिनिक के एक अध्ययन से पता चला है कि जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, उनकी बुढ़ापे में गिरने की संभावना 50% कम होती है। इसके अलावा केवल सक्रिय रहना ही पर्याप्त नहीं है, नियमित स्वास्थ्य जांच भी आवश्यक है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में कई बदलाव होते हैं और समय समय पर स्वास्थ्य की निगरानी करने से हमें संभावित समस्याओं का समय रहते पता लगाने और उन्हें गंभीर होने से पहले रोकने में मदद मिलती है। याद रखें, रोकथाम हमेशा उपचार से बेहतर और किफायती होती है। निष्कर्ष, अपनी शारीरिक सेहत का ख्याल रखना सिर्फ एक अच्छा विकल्प नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। फिटनेस विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप सक्रिय रहें ताकि जीवन के हर चरण का भरपूर आनंद ले सके। तो आरामदायक जूते पहने और पहला कदम उठाएं। आपका शरीर आपको इसके लिए धन्यवाद देगा। गलती 2, मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी। अब हम दूसरी बड़ी गलती पर आते हैं, मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा करना। सिर्फ शारीरिक रूप से सक्रिय रहना पर्याप्त नहीं है। एक समृद्ध और संतोषजनक जीवन के लिए हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। कल्पना करें कि आपने अपने जीवन का स्वर्णिम चरण प्राप्त कर लिया है, लेकिन अचानक आपको एहसास होता है कि आपने अपनी भावनात्मक भलाई की उपेक्षा की है। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक कार की बॉडी शानदार हो, लेकिन उसका इंजन खराब हो। हम ऐसा होने नहीं दे सकते। मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ उदासी से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि तनाव को प्रबंधित करने, अपनी भावनाओं को
स्वस्थ तरीके से संभालने और वृद्धावस्था में आने वाले बदलावों को सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकारने की कला है। रिटायरमेंट या दैनिक दिनचर्या में बदलाव अनिश्चितता पैदा कर सकता है, लेकिन सौभाग्य से मन को मजबूत बनाने और इन बदलावों के साथ सफलतापूर्वक तालमेल बिठाने के प्रभावी तरीके मौजूद हैं। सबसे पहले, शौक हमारे मस्तिष्क के लिए व्यायाम की तरह होते हैं। पढ़ना, बागवानी करना, कोई नई भाषा सीखना या संगीत वाद्य यंत्र बजाना जैसी गतिविधियां दिमाग को सक्रिय रखती हैं और हमें उद्देश्य और उपलब्धि की भावना देती है। जैसा कि सेनेका ने कहा था, जिसे अपनी दिशा का पता नहीं होता, उसके लिए कोई भी हवा अनुकूल नहीं होती। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है सामाजिक जीवन। परिवार और दोस्तों से जुड़े रहना, सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेना या स्वयं सेवा समूहों से जुड़ना अकेलेपन और सामाजिक अलगाव से बचने के बेहतरीन तरीके हैं। वास्तव में कई अध्ययनों से पता चला है कि मजबूत सामाजिक संबंध जीवन को लंबा करने में मदद कर सकते हैं। इसलिए बाहर निकलें, लोगों से मिलें और अपने रिश्तों को मजबूत करें। अगर कभी आपको अतिरिक्त समर्थन की आवश्यकता महसूस हो, तो पेशेवर मदद लेने से हिचकिचाइए नहीं। मनोवैज्ञानिक और चिकित्सक आपकी सहायता के लिए मौजूद हैं और किसी निष्पक्ष व्यक्ति से बात करना आपके मानसिक स्वास्थ्य में बड़ा बदलाव ला सकता है। जैसा कि एपिक्टेटस ने कहा था, जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उनकी चिंता मत करो। अंत में, आत्म देखभाल भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ध्यान, कृतज्ञता का अभ्यास, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम मानसिक शांति और एक स्वस्थ दिमाग बनाए रखने के मुख्य स्तंभ हैं। याद रखें, आपका भावनात्मक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य। गलती 3, वित्तीय योजना की कमी। तीसरी बड़ी गलती है वित्तीय योजना न बनाना। इस लापरवाही के कारण रिटायरमेंट का दौर अनावश्यक रूप से जटिल हो सकता है और यह वह चीज है जिससे हमें हर हाल में बचना चाहिए। आर्थिक स्थिरता हासिल करना आवश्यक है ताकि आप इस जीवन चरण को चिंता मुक्त होकर पूरी तरह से जी सकें। कल्पना करें कि आप यात्रा कर रहे हैं, अपने शौक पूरे कर रहे हैं और आराम कर रहे हैं, बिना हर समय अपने बैंक बैलेंस को लेकर चिंतित हुए। लेकिन यह कैसे संभव है? सही उत्तर है पूर्व योजना। जितनी जल्दी आप अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बचत और निवेश करना शुरू करेंगे, उतना ही बेहतर होगा। इसका रहस्य चक्रवृद्धि ब्याज, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट की शक्ति में है, जो आपके पैसे को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के बढ़ने देता है। बड़ी रकम बचाने की जरूरत नहीं, छोटी छोटी बचत भी यदि नियमित रूप से की जाए तो समय के साथ यह बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। एक अच्छी तरह से संरचित बजट आपकी सबसे अच्छी उपकरण है। अपनी आय और खर्चों का विस्तृत रिकॉर्ड रखें ताकि आप उन क्षेत्रों की पहचान कर सकें जहां आप खर्चों को कम कर सकते हैं और उन बचतों को सेवानिवृत्ति कोष में लगा सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आपका बजट लचीला हो ताकि आपकी वित्तीय स्थिति में किसी भी परिवर्तन के अनुसार इसे समायोजित किया जा सके। अपनी निवेश योजनाओं में विविधता लाना भी एक स्मार्ट रणनीति है। अपने पूरे पैसे को एक ही जगह पर न रखें। इसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स या रियल एस्टेट जैसी विभिन्न निवेश योजनाओं में विभाजित करें जो आपके जोखिम प्रोफाइल और वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप हों। यदि आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो एक वित्तीय सलाहकार आपकी आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाने में मदद कर सकता है। एक आपातकालीन कोष बनाना भी बेहद जरूरी है। इसे एक वर्षा के दिन के लिए छाता समझें। यह अप्रत्याशित खर्चों जैसे स्वास्थ्य समस्याओं या घर की मरम्मत के दौरान आपकी सुरक्षा करेगा। आदर्श रूप से आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने के मूल खर्चों के बराबर बचत होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, अनावश्यक कर्ज लेने से बचें। बहुत से लोग केवल आवेग में महंगी चीजें खरीदने का लालच नहीं रोक पाते, जैसे कि नया मोबाइल फोन या ब्रांडेड कपड़े, जिनकी वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं होती। हमेशा अपने आप से पूछें कि क्या कोई खरीदारी वास्तव में आवश्यक है और ऐसी किफायती विकल्प तलाशें जो समान कार्य कर सके। अक्सर फालतू खर्च केवल दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा का परिणाम होते हैं। याद रखें, एक मजबूत वित्तीय योजना
आपको बिना किसी अनावश्यक चिंता के जीवन का आनंद लेने की अनुमति देती है। इसलिए आज से ही एक स्थिर और तनाव मुक्त भविष्य बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। गलती 4, सामाजिक अलगाव। बुढ़ापे में सामाजिक संबंधों से दूर होना किसी शानदार डिनर में मिठाई छोड़ने जैसा है। आप खुद को एक महत्वपूर्ण चीज से वंचित कर रहे हैं। सामाजिक संपर्क की कमी न केवल बीमारियों के खतरे को बढ़ा सकती है, बल्कि जीवन प्रत्याशा को भी कम कर सकती है। और यही वह चीज है जिससे हम बचना चाहते हैं। सक्रिय सामाजिक जीवन बनाए रखना मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। क्या आप जानते हैं कि सामाजिक संपर्क की कमी आपके मनोस्थिति को प्रभावित कर सकती है? यह चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। लेकिन चिंता न करें, सामाजिक अलगाव से बचने के कई तरीके हैं। सामाजिक अवसरों की तलाश करें, किसी क्लब में शामिल हों, सामुदायिक गतिविधियों में भाग लें या स्वयं सेवा करें। ये नई मित्रता बनाने और मौजूदा संबंधों को मजबूत करने के बेहतरीन तरीके हैं। इसके अलावा परिवार और दोस्तों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखना महत्वपूर्ण है, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो, फोन पर हो या सोशल मीडिया के माध्यम से। ये कनेक्शन अमूल्य भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं। मनोरंजक गतिविधियों की शक्ति को कम मत समझिए। नृत्य करना, हल्के खेल खेलना या बोर्ड गेम खेलना न केवल मनोरंजक होता है, बल्कि इससे नई दोस्ती भी बढ़ती है। तकनीकी उपकरण अकेलेपन से लड़ने में आपके अच्छे साथी हो सकते हैं। वीडियो कॉल से लेकर सोशल मीडिया तक दूरी चाहे कितनी भी हो, जुड़े रहने के कई तरीके हैं। इनका उपयोग करना सीखने से आपके लिए नए अवसर खुल सकते हैं और आपका दिमाग सक्रिय बना रहेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यह कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को एक्टिवेट करें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। और अगर आप ज्ञान को महत्व देते हैं तो कमेंट में लिखें, मुझे ज्ञान पसंद है। आइए हम साथ मिलकर सीखते रहें और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। त्रुटि 5, विषाक्त संबंध बनाए रखना। बुढ़ापे में हानिकारक संबंध बनाए रखना ऐसे है जैसे तूफान में टूटे हुए छाते का उपयोग करना। यह आपको बचाने के बजाय और अधिक असुरक्षित बना देता है। इस प्रकार के रिश्ते आपके भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को ऐसे नुकसान पहुंचा सकते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। विषाक्त संबंध विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकते हैं। वे दोस्त जो लगातार आलोचना करते हैं, वे परिवार के सदस्य जो अपनी नकारात्मकता से आपकी ऊर्जा समाप्त कर देते हैं, या वे जीवन साथी जो आपके आत्मसम्मान को कम कर देते हैं। ये रिश्ते आपके मनोबल को गिराने वाले भार की तरह कार्य करते हैं और आपके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। इससे बचने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें और पहचानें कि कब दूरी बनाना आवश्यक है। हालांकि यह कठिन हो सकता है, लेकिन आपकी भावनात्मक भलाई को प्राथमिकता देना आपका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपका समर्थन करें और यदि आवश्यक हो तो पेशेवर सहायता लें ताकि आप इस प्रक्रिया में बेहतर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। कई अध्ययनों से यह साबित हुआ है कि सकारात्मक संबंध न केवल भावनात्मक भलाई में सुधार करते हैं, बल्कि दीर्घकालिक शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। सामाजिक मनोवैज्ञानिक एमी मोरिन के अनुसार जो लोग स्वस्थ रिश्ते बनाए रखते हैं वे अधिक वर्षों तक और बेहतर गुणवत्ता के साथ जीते हैं। जहां जरूरत हो वहां नहीं कहना सीखें और अपनी सीमाओं को नकारात्मकता के खिलाफ ढाल की तरह मजबूत करें। याद रखें कि आप ऐसे लोगों के साथ रहने के योग्य हैं जो आपको महत्व देते हैं और आपको अच्छा महसूस कराते हैं। स्वस्थ और समृद्ध संबंधों को बढ़ावा देना इस जीवन चरण का पूरा आनंद लेने के लिए आवश्यक है। अपना समय उन लोगों को समर्पित करें जो आपको खुशी और समर्थन प्रदान करते हैं और यह विचार करें कि कुछ रिश्तों को बदलने की आवश्यकता है या फिर अपने कल्याण के लिए उन्हें पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। त्रुटि 6, सहायता की आवश्यकता को नजरअंदाज करना। बुढ़ापा जीवन के खेल में विशेषज्ञ स्तर तक पहुंचने जैसा है। आपने बहुत सारा ज्ञान
और अनुभव अर्जित किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपने और क्या हासिल किया है? यह पहचानने का अवसर कि कब सहायता स्वीकार करना आवश्यक है। हर काम खुद से करने की कोशिश करना प्रशंसनीय लग सकता है, लेकिन यहाँ तक कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को भी कभी-कभी मदद की जरूरत होती है। समय के साथ कुछ दैनिक कार्य कठिन हो सकते हैं, जैसे घर की देखभाल या खरीदारी करना। सहायता स्वीकार करना न केवल एक बुद्धिमान निर्णय है, बल्कि यह आपके दैनिक जीवन को अधिक सहज और आनंददायक बना सकता है। आपको मदद प्राप्त करने के लिए कोई सुपर हीरो बनने की आवश्यकता नहीं है। आप छोटे कदमों से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे सफाई में सहायता मांगना या भोजन तैयार करने की जिम्मेदारी साझा करना। दूसरों को सहायता देने की अनुमति देना कमजोरी का नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और आत्म देखभाल का संकेत है। सामाजिक और भावनात्मक संबंध बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक है। एक अच्छी बातचीत या परिवार और दोस्तों के साथ साझा की गई हंसी के महत्व को कभी कम मत समझें। समर्थन स्वीकार करने की आपकी इच्छा न केवल आपके रिश्तों को मजबूत करेगी, बल्कि यह आपको स्वतंत्र और संतोषजनक जीवन जीने में भी मदद करेगी। अगर इसे एक और तरीके से देखें, तो सहायता स्वीकार करना भूल भुलैया में शॉर्टकट खोजने जैसा है। यह आपको बेवजह की चिंताओं से बचाकर कल्याण और शांति की ओर तेजी से बढ़ने में मदद करता है। इसीलिए विरोध करने के बजाय इस अवसर का लाभ उठाएं, ताकि आप अपने घर में सुरक्षित और आरामदायक जीवन जी सके। यह पहचानना कि आपको कब सहायता की आवश्यकता है और दूसरों को आपका साथ देने की अनुमति देना न केवल आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगा, बल्कि यह आपको इस अनुभवी जीवन खेल का अधिकतम आनंद लेने की अनुमति देगा। आगे बढ़ते रहिए अनुभव के इस मास्टर। त्रुटि 7, अपनी योजनाओं को जल्दबाजी में प्रकट करना बुढ़ापे में ठीक वैसे ही जैसे किसी रणनीतिक खेल में हर कदम महत्वपूर्ण होता है। हालांकि अपनी योजनाओं को समय से पहले उजागर करना ऐसा ही है जैसे खेल शुरू होने से पहले अपनी चाल दिखा देना। अपनी योजनाओं और लक्ष्यों को बहुत जल्दी साझा करने से आपको अनावश्यक आलोचनाओं और शंकाओं का सामना करना पड़ सकता है। कल्पना करें कि आप पूरे उत्साह के साथ यह घोषणा करते हैं कि आप सालसा डांस सीखना चाहते हैं और बदले में आपको प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, जैसे क्या तुम अभी भी इतनी तेजी से हिल सकते हो, या इस उम्र में कुछ नया सीखने का क्या फायदा। ऐसी टिप्पणियां आपके आत्मविश्वास को कम कर सकती हैं और आपको शुरू करने से पहले ही हतोत्साहित कर सकती हैं। बाहरी नकारात्मकता आपके आत्मसम्मान को प्रभावित कर सकती है, जैसे कोई आपकी चिंगारी को बुझाने की कोशिश कर रहा हो, ठीक जब आप एक नई यात्रा शुरू करने वाले हों। इसके अलावा व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी को बहुत जल्दी साझा करना आपको जोखिम में डाल सकता है। ठग और बुरी नीयत वाले लोग उन विवरणों का फायदा उठा सकते हैं जिन्हें आप अनजाने में प्रकट कर देते हैं। इसलिए अपने सपनों की रक्षा उसी सावधानी से करें जैसे आप अपने सबसे मूल्यवान सामानों की सुरक्षा करते हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए सोच समझकर तय करें कि आप अपने योजनाओं को किसके साथ साझा करते हैं। उन लोगों का समर्थन लें जो आपको सच्चे दिल से प्रोत्साहित करते हैं और सकारात्मकता प्रदान करते हैं। साथ ही तब तक इंतजार करें जब तक कि आपकी रणनीति पूरी तरह से तैयार न हो जाए, ताकि आप अपने प्रोजेक्ट्स को आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत कर सकें। अपने लक्ष्यों को गुप्त रखना न केवल आपको नकारात्मकता से बचाता है, बल्कि आपको अपने असली उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करता है, अपने सपनों को संकल्प के साथ पूरा करने में। अपने लक्ष्यों की तुलना एक जादूगर से करें जो अपने सर्वश्रेष्ठ जादू को सही समय पर प्रकट करता है। जब सही अवसर आएगा तो आप गर्व के साथ अपने उपलब्धियों को साझा कर सकेंगे, यह दिखाते हुए कि आपने यह सब अपने तरीके से किया। त्रुटि 8, सही नींद को प्राथमिकता न देना, उचित आराम को नजरअंदाज करना। अच्छी नींद सिर्फ एक जरूरत नहीं है, यह ऊर्जा और स्वास्थ्य से भरपूर जीवन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। खासकर उम्र बढ़ने के साथ नींद की उपेक्षा करने से सिर्फ आपकी रात की शांति ही नहीं, बल्कि आपका संपूर्ण स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। क्या आपको पता है कि एक गहरी और अच्छी नींद आपके मूड को बेहतर बनाए रखने में मदद करती है?
जब आप पर्याप्त आराम करते हैं तो आप अधिक आशावादी महसूस करते हैं और अपने दिन का सामना करने के लिए आवश्यक ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे आपकी भावनात्मक बैटरी को फिर से चार्ज किया जा रहा हो। इसके अलावा सही मात्रा में नींद आपकी याददाश्त को भी मजबूत करती है। जब आप सोते हैं तो आपका मस्तिष्क दिन भर सीखी गई जानकारी को व्यवस्थित और संग्रहीत करता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने पोते पोतियों की कहानियां और किस्से स्पष्ट रूप से याद रहें, तो पर्याप्त नींद लेना सुनिश्चित करें। लेकिन यह केवल आपके मूड और याददाश्त तक ही सीमित नहीं है। आपका दिल भी अच्छी नींद पर निर्भर करता है। खराब नींद से उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए अच्छी नींद को प्राथमिकता देना वास्तव में आपके हृदय स्वास्थ्य की देखभाल करने का एक तरीका है। नींद आपके शरीर की मरम्मत और पुनर्जीवन में भी मदद करती है। अच्छी नींद से आपका शरीर खुद को पुनः ऊर्जावान कर सकता है, जिससे आप सक्रिय और फिट बने रहते हैं। तो अगर आप अपने पोते पोतियों के साथ खेलना या नृत्य करना जारी रखना चाहते हैं, तो हर रात अपने शरीर को पुनर्जीवित होने का पर्याप्त समय दें। नींद की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक नियमित दिनचर्या बनाएं। हर दिन एक ही समय पर सोने और जागने की कोशिश करें, यहां तक कि सप्ताहांत पर भी। हालांकि रविवार को थोड़ा आराम करने में कोई बुराई नहीं है। इसके अलावा एक आरामदायक और शांतिपूर्ण वातावरण तैयार करना भी महत्वपूर्ण है। एक अंधेरा, शांत और आरामदायक कमरा आपकी नींद को बेहतर बनाने में बहुत मदद कर सकता है। रात को सोने से पहले स्वस्थ आदतें अपनाना न भूलें। कैफीन और भारी भोजन से बचें और अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान या गहरी सांस लेने जैसी विश्राम तकनीकों को आजमाएं। इसलिए अगली बार जब कोई कहे कि अच्छी नींद केवल युवाओं के लिए है, तो उन्हें याद दिलाएं कि आराम किसी भी उम्र में संपूर्ण जीवन जीने की कुंजी है। गलती 9, आवश्यक परिवर्तनों का विरोध करना। बुजुर्गावस्था में आवश्यक बदलावों को अपनाने से इनकार करना, परिवर्तनों को न अपनाना धारा के विरुद्ध तैरने जैसा है, थकाऊ और कई बार जोखिम भरा। समय के साथ हमारी शारीरिक और मानसिक आवश्यकताएं बदलती हैं। इसलिए अपने जीवन की गुणवत्ता और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए सक्रिय रूप से समायोजन करना महत्वपूर्ण है। अपने घर को अनुकूलित करने की आवश्यकता को नजरअंदाज करना उस घर में रहने जैसा है जहां कई खामियां हैं। यह दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ा सकता है और सुरक्षित व आरामदायक गतिशीलता को मुश्किल बना सकता है। बाथरूम में सहायक रेल लगाना, फिसलन भरी कालीनों को हटाना और बेहतर प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करना जैसी निवारक उपायों को अपनाने से गिरने और अन्य दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिल सकती है। इसी तरह स्नान कुर्सियाओं या आपातकालीन सुविधाओं वाले टेलीफोन जैसे सहायक उपकरण महत्वपूर्ण परिस्थितियों में जीवन रक्षक साबित हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ भौतिक परिवेश को ही नहीं, बल्कि हमारी दैनिक आदतों को भी समायोजित करना जरूरी है, ताकि सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित की जा सके। इसका अर्थ है कि गतिविधियों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करना, अधिक श्रम साध्य कार्यों को कम करना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्राप्त करना, ताकि हम अपनी स्वतंत्रता बनाए रख सकें, बिना अपने स्वास्थ्य को खतरे में डालें। इन बदलावों को अपनाना कठिन हो सकता है, विशेष रूप से जब यह गहराई से जमी हुई आदतों को बदलने या बुढ़ापे की वास्तविकताओं का सामना करने की बात आती है। लेकिन इन समायोजनों को स्वीकार करना और अपनाना समझदारी और आत्म देखभाल का प्रतीक है, जो हमें सुरक्षित और आरामदायक वातावरण में वृद्धावस्था का आनंद लेने की अनुमति देता है। जीवन निरंतर परिवर्तनशील है और इन बदलावों के साथ तालमेल बैठाना भलाई की कुंजी है। अपने घर और दिनचर्या में आवश्यकता अनुसार बदलाव करने से न घबराएं। इस जीवन चरण में अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देना अनिवार्य है। गलती 10, सीखना और बढ़ना बंद कर देना, सीखना और आगे बढ़ना। एक यात्रा जिसका कोई अंत नहीं। क्या आप जानते हैं कि सेवानिवृत्ति जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत होती है, जिसमें सीखने और विकास के लिए असीमित अवसर होते हैं? नई रुचियों, शौकों या कौशलों का पता लगाने का अवसर खोना आपकी अपनी कहानी के सबसे रोमांचक अध्याय को छोड़ने जैसा होगा। सच्चाई यह है
कि कुछ नया सीखने के लिए कभी देर नहीं होती। उस जुनून या गतिविधि के बारे में सोचें जिसे आप हमेशा आजमाना चाहते थे, लेकिन काम और जिम्मेदारियों ने आपको रोक दिया। अब इसका आनंद लेने का आदर्श समय है। चाहे वह कोई वाद्य यंत्र सीखना हो, बागवानी शुरू करना हो या कोई नई कला को खोजने का प्रयास हो, विकल्प असीमित हैं और ये आपकी जिंदगी में संतुष्टि और उत्साह ला सकते हैं। मुख्य बात है अपनी जिज्ञासा को जीवित रखना। यह न केवल दिमाग को सक्रिय और तेज बनाए रखता है, बल्कि नई और अप्रत्याशित अनुभवों के द्वार भी खोलता है। जरा कल्पना करें कि आपको कोई छिपी हुई प्रतिभा मिल जाए या ऐसा शौक मिले जो आपको पूर्णता और आनंद का एहसास कराए। सीखना केवल किताबों या कक्षाओं तक सीमित नहीं है। आप कई तरीकों से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। संग्रहालयों का दौरा करके, सम्मेलनों में भाग लेकर, चर्चा समूहों में शामिल होकर या रोचक डॉक्यूमेंट्री देखकर। महत्वपूर्ण यह है कि अपनी जिज्ञासा को हमेशा जीवित रखें और अधिक जानने की इच्छा बनाए रखें। इसके अलावा दिमाग को सक्रिय रखना स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। शोध बताते हैं कि जो लोग लगातार सीखते हैं और अपने मस्तिष्क को चुनौतियों में डालते हैं, उन्हें बढ़ती उम्र से संबंधित मानसिक समस्याओं जैसे डिमेंशिया का खतरा कम होता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि कुछ नया सीखने में देर हो चुकी है, याद रखें कि उम्र केवल एक संख्या है। हर दिन अपने क्षितिज का विस्तार करने, समान विचारधारा वाले लोगों से जुड़ने और खुद को अधिक जीवंत महसूस करने का एक नया अवसर है। गलती 11, आहार और उचित पोषण की अनदेखी करना। क्या आपको पता है कि आपका खानपान आपकी सेहत को उतना ही प्रभावित करता है जितना कि व्यायाम? जैसे जैसे हम उम्र दराज होते हैं, हमारी पोषण संबंधी जरूरतें बदलती हैं। इसलिए अपने आहार को अनुकूलित करना आवश्यक है ताकि हम मजबूत और स्वस्थ रह सकें। अपने शरीर की कल्पना एक कार की तरह करें। इसे सही ईंधन की जरूरत होती है ताकि यह सही तरीके से काम कर सके। संतुलित आहार की अनदेखी करना उसी तरह है जैसे खाली टैंक के साथ गाड़ी चलाने की कोशिश करना। इससे पोषण की कमी हो सकती है जो आपकी ऊर्जा, मांसपेशियों की ताकत और रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित कर सकती है। ताजे फल, रंग बिरंगी सब्जियां, लीन प्रोटीन जैसे चिकन, मछली और दालें और हेल्दी फैट जैसे एवोकाडो और नट्स को अपने आहार में प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। ये खाद्य पदार्थ न केवल आपको आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, बल्कि हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, आपके हृदय का ख्याल रखते हैं और आपकी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखते हैं। इसे इस तरह से सोचें, यदि आपका शरीर आपके मन और आत्मा का मंदिर है, तो वह भोजन जिससे आप इसे पोषण देते हैं, उसकी बुनियादी सामग्री है। जिस तरह आप अपने घर का ध्यान रखते हैं, उसी तरह आपके शरीर को भी सर्वोत्तम पोषण की आवश्यकता होती है। याद रखें कि संतुलित आहार और नियमित व्यायाम दोनों मिलकर एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने के लिए आदर्श संयोजन है। ये दोनों कारक एक साथ काम करते हैं ताकि आपका शरीर बेहतरीन स्थिति में बना रहे और आप जीवन का भरपूर आनंद उठा सकें। अगली बार जब आप कोई भोजन छोड़ने या किसी त्वरित लेकिन अस्वस्थ विकल्प को चुनने के बारे में सोचें, तो याद रखें कि आपकी हर पसंद आपके भविष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अपने शरीर को जागरूकता और प्रेम के साथ पोषण दें। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो कमेंट में पूर्ण जीवन लिखें ताकि मैं देख सकूं कि इस वीडियो को आखिर तक किसने देखा। आपकी सफलता की कहानियां सुनकर मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें। यदि आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और एक्सक्लूसिव कंटेंट पाना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक पिन किए गए कमेंट में दिया गया है। अब मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहे इन 2 वीडियो को देखने के लिए आमंत्रित करता हूं ताकि आप स्टोइकवाद और मानव मनोविज्ञान के बारे में और अधिक सीख सके। आपको ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं।